बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त का आगाज़ हो चुका है। इस आगाज़ को अभी 1 घंटा गुजरा है। पूरे 12 बजे पाकिस्तान में बहुत से मकामात पर आतिशबाज़ी का मुजाहरा हुआ। मैं भी एक आतिशबाज़ी का मुजाहरा देख आया हूँ। पूरा दिन आज सड़कों पर ये देखा गया कि लोग बड़े जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी की तैयारी कर रहे थे। मैं साथ साथ आपको वो भी दिखा रहा हूँ। और जैसा कि रात को 12 बजे एक जगह पर हमने भी आतिशबाज़ी का मुजाहरा देखा। कुछ ज़्यादा ही करीब चले गए। लोगों में जोश व खरोश तो था, लेकिन पिछले सालों जैसा जोश व खरोश कम ही नज़र आया। ना तो उतना ज़्यादा रश था, ना उतनी ज़्यादा रौनक थी, ना उतना ज़्यादा घड़मस था। बहरहाल एक मुनासिब हद तक रौनक ज़रूर थी। लोग बच्चों के साथ घरों से निकले हुए थे। लोगों में अगर कोई खुशी देखी जा रही थी तो उसकी एक वजह यह भी थी कि निगरान हुकूमत बन चुकी है। निगरान हुकूमत बनने का आगाज़ हो चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत का ख़ात्मा हो गया है, जिन्होंने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया था। महंगाई के हाथों लोग जिस तरह से पिसे हुए थे, ये लोग गए हैं तो लोगों ने शुक्र का कलमा पढ़ा है। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है, तो पीटीआई की तरफ से इस पर मुनासिब और मुतदल किस्म का रद्द अमल दिया गया है। किसी किस्म की उनकी तरफ से बद इत्मादी का इजहार नहीं किया गया, जबकि पीपीपी, बीएनपी और एएनपी की तरफ से जो कुछ कहा गया उससे लगता है कि ये पार्टियां शदीद तकलीफ़ में हैं। और आपने सुना होगा, एक तो ये अमूमी तौर पर मुहावरा पंजाबी में बोला जाता है, मज्झां मज्झां दियाँ भैणा, यानी एक ही तबके से तलक रखने वाले लोग एक दूसरे का एहसास करते हैं। लेकिन सियासत में क्या होता है, कुत्ता कुत्ते का वैरी, कुत्ता कुत्ते का दुश्मन। तो हमारे यहाँ तो यही देखा गया है। पीपीपी को क्या तकलीफ़ हो सकती है, वो अपना वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहते थे, उसमें नाकाम रहे हैं। बीएनपी को क्या मसला है, एएनपी को क्या मसला है। बीएनपी को ये मसला है कि बलूचिस्तान से अगर वज़ीर-ए-आज़म लिया गया है तो हम में से क्यों नहीं लिया गया। और एएनपी को क्या मसला है, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ चूँकि उनका तल्लुक़ बलूचिस्तान से है और वो पठान हैं, तो एएनपी को ये तकलीफ़ हो गई। जबकि मुस्लिम लीग नून भी काकड़ के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने पर कतई तौर पर खुश नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक तरह से सख्ते में है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा ये इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते थे। शहबाज शरीफ ने भी शायद इनके साथ वादा किया था, लेकिन उनके सामने जो पर्ची रखी गई, जिस तरीके से हालात पेश आए, उन्होंने फौरी तौर पर उस पर अमाना व सदगना कह दिया। जो उनके सामने मुबैना तौर पर पर्ची रखी गई। शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं कि 30-35 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं और मुझे इस पर फ़ख्र है। तो शहबाज शरीफ ने अपने तलक़ात को मज़ीद बेहतर करने के लिए जो कुछ भी उनको कहा गया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे भाई की क्या ख्वाहिश है, मरियम नवाज़ की क्या ख्वाहिश है, ख्वाजा आसफ़ की क्या ख्वाहिश है। उन्होंने जो सामने नाम लाया गया उस पर उन्होंने बिल्कुल खामोशी से, बड़ी फरमाबरदारी से दस्तखत कर दिए। तो मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा हल्का, एक बड़ा हिस्सा सख्ते में है कि हमारे साथ हो क्या गया है। बहरहाल शहबाज शरीफ फरमाबरदारी करते हुए वो इस इक़दाम पर बड़े खुश हैं। मुस्लिम लीग नून का एक छोटा सा हिस्सा इस पर मुतमिन है, इस पर खुश भी है कि हमें फिर भी मौका मिल सकता है, ख़ुसूसी तौर पर शहबाज शरीफ को। बाकी रात 12 बजे से शुरू होने वाला जश्न आज़ादी आज रात 14 अगस्त की 12 बजे तक मनाया जाता रहेगा। कई तकरीबात होंगी, कई जलसे होंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी लगा दी गई है, निगरान हुकूमत की तरफ से पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर, कि कोई भी कौमी परचम के अलावा दूसरा परचम नहीं लहराएगा। हालांकि कौमी परचम के साथ साथ हर पार्टी भी अपना परचम लहराती है। ये क्यों किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये सारा कुछ किया गया है कि लोग किस तरीके से जोक निकलेंगे। और फिर इन लोगों की तरफ से ये तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान ख़ान को हम गैर मकबूल करने में, अवाम में उनकी पजीराई कम करने में कामयाब नहीं हो सके। एक तो खौफ इनको वहाँ से बढ़ गया जो पेशावर में इंतखाब हुआ है और हवेलिया में
तहसील नाज़म के इंतखाबात 2 जगह पे हुए हैं, वहाँ पे इमरान खान की पार्टी ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है वो खौफ अपनी जगह पर था, और उस खौफ में फिर ये इजाफ़ा भी हो गया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी मकबूलियत उसी तरह से है, इसलिए सारी पार्टियों के झंडे लहराने से बिल्कुल ही मना कर दिया गया, पाबंदी लगा दी। गोया अब बाकायदा ये तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान नाकाबिले तस्खीर है। हालांकि इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं और पार्टी के बड़े बड़े लीडर भी जेलों में हैं, और जो जेल में नहीं हैं वो छुपे हुए हैं, रूपोश हैं। उधर राजा रियाज को एक तरह का मौका मिला और वो अपने आप को अब जेन्युइन लीडर समझने लगे हैं। बड़े बड़े लीडरों के साथ उनकी वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से और इस तरह से बड़े बड़े अहदेदारों से मुलाकातें होती हैं। उनका भी अपोजिशन लीडर का ओहदा ख़त्म हो गया। वो इस्लामाबाद से वहाँ पे इनकी तरफ से कहा गया था कि मैं भी चंद दिनों में इस्तीफ़े दे दूँगा। जब बाकी लोगों की तरफ से इस्तीफ़े दिए गए थे तो कैसा सच बोला था राजा रियाज ने। वो वहाँ से फैसलाबाद गद्दे हाउस में आ चुके हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। उन्होंने अभी कैंपेन भी करनी है। देखते हैं कि उनके साथ कब कब क्या कुछ होता है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी इस मुआहदे के तहत बाहर आए थे, जेल से रिहा हुए थे कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ चलेंगे, इमरान खान की मुखालफत करेंगे। इस बयान में कितनी सदाकत है हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चूँकि राजा रियाज ने कहा है तो इसको फिर ज़्यादातर झूठ की सूरत में ही लिया जा सकता है। बहरहाल उनके लिए 4 दिन की चांदनी थी और वो चांदनी अब ख़त्म हो गई। अपनी पार्टी से बेवफाई की, गद्दारी की, एतमाद को ठेस पहुंचाया। आज कोई मुस्लिम लीग नून में से सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो बाप बेटी हैं, मियां नवाज शरीफ हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, क्योंकि इन दोनों की तरफ से एक तो जो निगरान वज़ीर आज़म बनाए गए हैं उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। बिल्कुल खामोशी है, सख्ता है, सन्नाटा है। इन दोनों की ये खामोशी बड़ी मैनीखेज़ है, और ख़ुसूसी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून को कलअदम करार दिया गया है, जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत ख़त्म होने वाली थी, वो भी ताहयात नाअहलियत, उस पर भी बाप बेटी की तरफ से किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इमरान खान के लिए सितमगर बने हुए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसके बावजूद उनकी तरफ से जुल्म किया जा रहा है कि इमरान खान ने कहा था कि मुझे इन पर एतमाद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ये आपके फ़ैसले करने हैं। और उनकी तरफ से जो बड़ा फ़ैसला किया गया है वो ये किया गया है कि इमरान खान को जाए नमाज फ़राहम की जाए और कुरान पाक फ़राहम किया जाए। गोया इनको इमरान खान की आक़िबत का, आखिरत का बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। जहाँ तक उनको खाना पहुँचाने का तल्लुक़ है, वो इस हवाले से उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, जेल भी तब्दील करने का फ़ैसला नहीं किया, और उनकी ज़मानत लेने के लिए तो हरगिज़ तैयार नहीं है, कतई तौर पर तैयार नहीं है, सरेदस्त। तो फिर क्या कहा जा सकता है, एक सितम और मेरी जान के अभी जान बाकी है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।